तो वहाँ पे पंजाब में भगवंत मान जी परेशान हैं कि आपने दिल्ली से अच्छा हरा कर भेजा और ये चारों तरफ मेरे को घेर कर बैठ गए। अपोजिशन पार्टियों को तोड़ने में आप लगे हुए हैं। मैं सादगी से रहूँगा कहने वाला आदमी आज आलीशान तरीके से रहता है। राजधानी की सियासत में इस वक्त आरोप, सवाल और संदेह तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसदों का अचानक पार्टी छोड़ना, बीजेपी का शीश महल हमला और अब तस्वीरों को लेकर उठते सवाल पूरी कहानी को और ज्यादा पेचीदा बना रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि केजरीवाल के घर पर कितना खर्च हुआ, बल्कि ये भी है कि जिन तस्वीरों के आधार पर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है वो तस्वीरें आखिर कहां से आई। क्या ये तस्वीरें किसी आधिकारिक स्रोत से लीक हुई है? क्या ये किसी अंदरूनी व्यक्ति के जरिए बाहर आई है, या फिर ये पूरी तरह से एक राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की मात्र एक कोशिश है? और यहीं से एक और दिलचस्प और गंभीर सवाल भी खड़ा होता है कि क्या आम आदमी पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं के पास पहले से ये जानकारी या तस्वीरें थी? क्या राघव चड्ढा और बाकी सांसद पार्टी छोड़ने से पहले इन सब चीजों से वाकिफ थे? और अगर थे तो क्या वे सही समय का इंतजार कर रहे थे? क्या ये सिर्फ एक संजोग है कि पहले 7 सांसद पार्टी छोड़ते हैं और उसके तुरंत बाद शीश महल की तस्वीरें और आरोप सामने आते हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक टाइमिंग और रणनीति काम कर रही है? बीजेपी इन तस्वीरों को सबूत बता रही है, आप इन्हें फर्जी करार दे रही है, लेकिन सच इन दोनों के दावों के बीच कहीं छुपा हुआ है। अगर तस्वीरें असली हैं तो फिर पारदर्शिता के दावे पर सवाल खड़े होते हैं, और अगर तस्वीरें फर्जी है तो फिर ये राजनीति का एक खतरनाक स्तर है जहां छवि खराब करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब उसके 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इनमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी जैसे बड़े नेता शामिल थे। इन नेताओं का बीजेपी में शामिल होना सिर्फ एक संख्या का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये आम आदमी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और उसकी विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। राजनीतिक गलियारों में इसे आपके लिए अब तक का सबसे बड़ा अंदरूनी झटका माना जा रहा है। इन इस्तीफों के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर बेचैनी साफ दिख रही है। वहीं विपक्ष, खासतौर पर बीजेपी, इसे आपकी नीतियों और नेतृत्व की विफलता बता रही है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने आम आदमी पार्टी को आलीशान आदमी पार्टी तक कह डाला और केजरीवाल के घर को लेकर गंभीर आरोप लगाए। अन्ना आंदोलन का सहारा लेकर, महात्मा गांधी जी की फोटो का सहारा लेकर, शहीद भगत सिंह जी, बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो का सहारा लेकर, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर 1 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर में एफिडेविट देने वाला कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला दिल्ली का रहमान डकैत, और आज उसी के रहमान डकैत का धुरंधर पिक्चर का जैसे सीक्वल आया था 2, वैसे ही शीश महल 2 ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने सवाल उठाया कि आखिर लोधी रोड के बंगले या कथित शीश महल पर कितना पैसा खर्च हुआ, पैसा कहां से आया, किसका पैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर केजरीवाल ने अपने घर को सजाने में जितनी ऊर्जा लगाई उतनी दिल्ली के विकास में लगाई होती तो आज पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें छोड़कर नहीं जा रहे होते। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक हमला था या वाकई कोई बड़ा खुलासा होने वाला है? क्या इन आरोपों में सच्चाई है या ये महज चुनावी राजनीति का ही एक हिस्सा है? बीजेपी के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सामने आकर इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो तस्वीरें दिखाई गई वे फर्जी हैं और केजरीवाल के घर की नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर सच्चाई जाननी है तो बीजेपी के नेता और दिल्ली के एलजी भी अपने घर जनता के सामने खोले, फिर केजरीवाल भी घर दिखाने को तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर इस मुद्दे पर इतनी तीखी बहस क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ छवि खराब करने की मात्र एक कोशिश है या इसके पीछे कुछ और भी है? इस बीच आपके 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद तीखा तंज कसते हुए नेताओं की तुलना अदरक, लहसुन और जीरा जैसी चीजों से कर दी। उन्होंने कहा कि ये मिलकर सब्जी को अच्छा तो जरूर बना सकते हैं, लेकिन खुद कभी सब्जी नहीं बन सकते। भगवंत मान यही नहीं रुके, उन्होंने इन नेताओं को पंजाब का गद्दार तक कह डाला और बीजेपी पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए साजिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाबी विश्वासघात को कभी नहीं भूलते और जनता ऐसे नेताओं को जरूर सबक सिखाएगी। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ भावनात्मक बयान है या वाकई आपको पंजाब में इसका राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ेगा। आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 7 सांसदों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लाखों कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिन्होंने बिना किसी पद या टिकट की चाहत के लिए पार्टी में काम किया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो एजेंसियों के जरिए दबाव बनाकर विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपने भारत की नाक कटा दी है और ये सवाल जब आपसे पूछे जाते हैं तो आप तिलमिला रहे हैं, तो आप परेशान हैं और इसलिए अपोजिशन पार्टियों को तोड़ने में आप लगे हुए हैं। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को, भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, प्रधानमंत्री सवालों से परेशान हैं और ये जो सांसद गए हैं ये वैसे भी सवाल नहीं पूछते थे। आपको मालूम है साथ ये जो सांसद गए हैं इन्होंने कब से सवाल पूछने बंद कर दिए थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे आपको। इस बीच यहाँ पर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीति में हो रहा है या फिर ये सिर्फ विपक्ष का एक पुराना आरोप है जिसे हर बार दोहराया जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस पूरे घटनाक्रम के कई मायने हैं। पहला, आपके भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष हो सकता है। दूसरा, बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति पर काम भी कर रही है। और तीसरा, आने वाले चुनावों से पहले ये सब एक बड़ी राजनीतिक तैयारी का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल जनता का है। क्या जनता इन आरोप प्रत्यारोपों से प्रभावित होंगी? क्या उसे नेताओं के घर और खर्च से ज्यादा अपने मुद्दे जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य की चिंता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीतिक दल अपने मूल मुद्दों से भटक रहे हैं? एक तरफ जहां बीजेपी आप पर भ्रष्टाचार और विलासिता के आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आप बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने और विपक्ष को तोड़ने का आरोप लगा रही है। दोनों तरफ से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब अभी भी अधूरे हैं। क्या केजरीवाल अपने घर और खर्च को लेकर पूरी पारदर्शिता दिखाएंगे? क्या बीजेपी अपने आरोपों के पुख्ता सबूत सामने रखेगी? और क्या पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और असली वजह बताएंगे? और क्या जनता इन सब के बीच सच को पहचान पाएगी? फिलहाल सियासत अपने चरम पर है और बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। आने वाले दिनों में ये टकराव और भी बढ़ सकता है, क्योंकि दांव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि छवि और भरोसेमंद का भी है। कुल मिलाकर यहां आम आदमी पार्टी के भीतर उठे इस राजनीतिक भूचाल और बीजेपी के लगातार हमलों ने देश की राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। आरोपों और पलटवारों के इस दौर में सच्चाई क्या है ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस टकराव का असर आने वाले चुनावों और जनता के फैसलों पर जरूर पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि कौन अपने दावों को साबित कर पाता है, कौन सवालों के जवाब देता है और सबसे अहम, जनता किस पर भरोसा जताती है।